नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ना चाहकर भी एक विदेशी मेहमान की आवभगत कर रही है। मामला काफी पेचीदा है, लेकिन अब यह मध्य प्रदेश सरकार और जबलपुर पुलिस के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। दरअसल नाइजीरिया के निवासी जॉन अनुबीरी उर्फ ब्राउनी को उसके 3 भारतीय साथियों के साथ 2018 में स्टेट साइबर सेल ने गिरफ्तार किया था। मामला मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए जबलपुर की महिला से फ्रॉड का था। 6 साल तक जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चला। 25 दिन पहले कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। सीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि साइबर सेल पुलिस के पास ब्राउनी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इस अपराध में उसे जितनी सजा मिलनी थी जेल में रहकर काट ली। ब्राउनी रिहा तो हो गया, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस के सामने बड़ी समस्या यह है कि कैसे इसे नाइजीरिया भेजा जाए। चूंकि नाइजीरिया तक भेजने का खर्च लाखों में, लिहाजा अब ब्राउनी की वतन वापसी का जुगाड़ भी जबलपुर पुलिस के मध्य है। फिलहाल वह 25 दिन से सिविल लाइन थाने में रह रहा है। उसके खाने पीने का सारा खर्च पुलिस उठा रही है। जबलपुर पुलिस उसे उसके देश पहुंचाने के लिए दूतावास से कांटेक्ट में है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इंडिया में कैसा लग रहा है आपको? इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया इकोनॉमी बहुत अच्छा है और पूरा दुनिया में वो इंडिया 1 नंबर 2 नंबर इकोनॉमी इंडिया सब अच्छा है। कोई भी गरीब आदमी ने 50 रुपये 30 रुपये खाना भी जाता है, खाने इकोनॉमी बहुत सही है। अपने घर जाना चाहेंगे आप? नहीं, अभी नहीं जा रहे हैं। इंडिया में नहीं जा रहे हैं। इंडिया सही है। क्या मांग करते हैं? कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे क्या? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नाम क्या है आपका? मैं जॉन अनुबीरी ब्राउन। नाइजीरिया के। कैसे लग रहा है यहाँ पर? ऐसे शादी हो गई आपकी? अभी नहीं हो रहा, अभी बात चल रहा है। शादी करने को बचा जा रही है कि नहीं? हो जाएगा ना, बात चल रहा है, हो जाएगा। यहाँ के निकाल के बात हो जाएगा। एजुकेशन। अच्छा, यहाँ कैसे आ गए थे आप? अभी जेल निकाल के बाद यहाँ से रुकने के लिए वीज़ा कैंसिल, अभी वीज़ा बना के फिर चल गया। सर, ये एक नाइजीरियन युवक जबलपुर में है, सिविल लाइन थाने में उसे रखा गया। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों उसको यहाँ रखना पड़ा? उससे पूर्व में 2018 में साइबर फ्रॉड के केस में स्टेट साइबर के द्वारा पकड़ा गया था। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे पेश किया गया था। तो जहाँ से उसे उसका ट्रायल चल रहा था और उसमें वो उसी मामले में जेल पे था और लगभग 3-4 साल बाद इसे जमानत मिल गई थी, तो ये इसे छोड़ दिया गया था। आफ्टर दैट कई इसके समन वगैरह जारी हुए थे और ये समन तामीली के बावजूद पेश नहीं हुआ था, तो इसका स्थायी वारंट जारी किया था कोर्ट ने। तो उस पर जून 2024 में से पुनः गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। अभी रिसेंट में 20-25 दिन पहले उसे उस मामले में बरी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो चूँकि उसका वीज़ा नहीं है तो वो अवैध रूप से देश में रह रहा था, इसलिए उसे डिटेन करके रखा गया है टाइम बिंग। और उसमें अभी पत्राचार भी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार को। तो उसमें जैसे ही आदेश आएगा तो उसे फिर कंसर्निंग प्रोसेस फॉलो करके कंसर्निंग कंट्री को डिपोर्ट कर दिया। ये एक साइबर फ्रॉड में ऐसा करते थे, एक मैट्रिमोनियल साइट बनी हुई थी, उसमें 2-3 इंडियन लोग थे और एक ये नाइजीरियन पर्सन था। तो ये मैट्रिमोनियल साइट बना करके और कोई भी ऐसे मतलब फीमेल पर्सन्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते थे और उनको ये मतलब दर्शाते हुए कि ये एनआरआई हैं या फिर फॉरेन पर्सन्स हैं, और उस बेस पे उनसे बातचीत करके और किसी अदर नाम से अदर के लिए अलग अलग बहानों से इनसे पैसे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इस केस में जबलपुर की विजयनगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला थी, उनसे ये एनआरआई पर्सन बन करके बात कर रहे थे और मतलब शादी के बिहाफ में, और फिर बाद में इंडिया आने के नाम पर कि मैं इंडिया आ रहा हूँ और मैं कस्टम में मुझे रोक दिया है, कस्टम क्लियरेंस के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कह के और उसे 16,26,000 रुपये ने लिए थे। और आफ्टर दैट फिर फ़ोन बंद कर लेना इस टाइप का। तो उनकी कंप्लेन पे स्टेट साइबर सेल में उनकी कंप्लेन हुई थी और वहाँ एफआईआर दर्ज करके इसे गिरफ्तार करके कोर्ट पेश किया गया। अब क्या प्रोसेस होगी? इसको कितने दिन रहना पड़ेगा? जेल में ही रहेगा? कोई आज़ादी इसको है बाहर निकलने? नहीं, अब चूँकि ये अवैध रूप से रह रहे हैं इसलिए अभी इन्हें डिटेन करके रखा गया है और इसके संबंध में ज़िले से भी एक पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। तो जैसे ही वहाँ की प्रोसेस कंप्लीट होकर हमें आदेश आएगा तो हम इसे डिपोर्ट कर देंगे। नाम क्या है सर? उसका नाम जॉन उर्फ ब्राउनी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।